नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कागजों पर तैयार, पत्थरों पर अधूरी और लगातार होती देरी। क्या उत्तराखंड की पहली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य एक बार फिर अधर में लटका नजर आ रहा है? आपको बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड की पहली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग होगी जिसमें देहरादून जिले के जिला स्तरीय कार्यालय शिफ्ट होंगे। पिछले 2.5 साल से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान ग्रीन बिल्डिंग विवादों में घिरती नजर आ रही है। सवाल वही पुराना है, कागजों में फुर्ती, जमीन पर सुस्ती क्यों? देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये ग्रीन बिल्डिंग वो है जिसमें सरकारी कम से कम 75 से 80 ऐसे दफ्तर होंगे जो एक ही छत के नीचे रहेंगे और वहीं कम से कम 900 से 1000 जिसमें पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा एक बार जो सामने जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसको दिखा दीजिए। आप इसमें सरियां लगे हुए देख रहे होंगे, निर्माण होते हुए देख रहे होंगे। अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कम से कम 1 महीने या 2 महीने से कार्य चल रहा है। नहीं, आप गलत हैं। ये कार्य जो है बीते 2.5 साल से चल रहा है। आपको बता दें 2.5 साल पहले सरकार की ओर से करीब 180 करोड़ रुपए के लागत से इस निर्माण जो ग्रीन बिल्डिंग इसका नाम दिया गया है, जिसमें कम से कम 75 से 80 जो दफ्तर होंगे एक ही छत के नीचे रहेंगे, उनका यहाँ पे निर्माण शुरू किया गया था। उनको छत देने के लिए निर्माण शुरू किया गया था लगभग 2.5 साल पहले और ये कहा गया था कि जो अक्टूबर 2025 है ये डेडलाइन दी गई थी, तब तक ये कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा और जितने दफ्तर हैं वो यहाँ पे सुचारू भी हो जाएंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे होंगे अभी भी 15% कार्य भी जो है पूरा नहीं हुआ है और वही और ये जो बिल्डिंग है लगातार घेराव में आती जा रही है। अब आपको बता दें कि इसने जो खनन विभाग से अनुमति ली थी एक बेसमेंट की, वहीं इन्होंने दूसरे बेसमेंट की खुदाई भी कर दी थी। वहीं खनन विभाग के द्वारा कम से कम लगभग 1 करोड़ का जुर्माना जो था इन पर लगाया गया था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो लेत लतीफी हो रही है उसको लेकर भी जिलाधिकारी ने इन पर जुर्माना ठोका है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बता दें कि पिछले कुछ सालों से तमाम मामलों में फंसी ग्रीन बिल्डिंग का सही ढंग से निर्माण कार्य मई 2024 में शुरू हुआ था। तब से 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी ग्रीन बिल्डिंग के बेसमेंट का काम भी पूरा नहीं हो पाया है, जबकि करीब 206 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना है। उत्तराखंड में अगले 1 महीने के भीतर मानसून दस्तक देगा। मानसून सीजन के दौरान ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य के प्रभावित होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते अक्टूबर 2025 तक 7 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य के पूरे होने पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा देहरादून जिलाधिकारी को भी सुनिए। पीडब्ल्यूडी को ड्यू एग्रीमेंट के साथ काम दिया गया है। इसमें उनको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें समय समय पर उनका रिजॉल्व करवाया जाता है। इसकी टाइमलाइन हमारे अगले साल तक ड्यू है और विद इन दैट टाइमलाइन ये प्रयास किया जाएगा कि वो पूर्ण हो। भाजपा विधायक खजान दास भी कार्यदायी संस्था की सुस्त गति को लेकर फटकार लगा चुके हैं। बावजूद इसके ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हाल ही में स्थानीय विधायक खजान दास ने भी निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। सच्चाई है ग्रीन बिल्डिंग कछुआ की चाल चल रही है। मैं गया भी था, तीसरा राउंड में वहाँ पे मारा हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सीधी पैनी नज़र वहाँ पर है कि कहाँ पर ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो जैसे पीटी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका उन्होंने दिया था जो कश्यप की कंपनी है और फिर उन्होंने छोड़ दिया बीच में ही और अब वहाँ पर बड़ा ऐसा काम हो रहा है कि जिसको मैं कह नहीं सकता, मीडिया के सामने भी कह नहीं सकता। उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ताकि इनको बख्शा नहीं जाए। समय पे होगा कार्य पूरा? बिल्कुल कार्य समय पे। अभी उन्होंने 25 तक का दिया था, 25 में कहाँ होगा, 26 में भी नहीं होगा, 27 में भी नहीं होगा। इस तरह से अगर कछुआ की चाल चली तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई, न तो ठेका निरस्त करके किसी और कंपनी को काम दे। वहीं इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी ही अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। स्मार्ट सिटी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, महा घोटाला है। और ग्रीन बिल्डिंग ही क्या, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने काम करवाए गए अगर उनकी जांच हो जाए तो जितने सीईओ रहे, जितने अध्यक्ष रहे, सब जेल चले जाएंगे। ग्रीन बिल्डिंग में 15% काम नहीं हुआ और जिला अधिकारी जो तत्कालीन थी, जो सीईओ थी इस कार्यक्रम की स्मार्ट सिटी की, सोनालिका, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि स्मार्ट सिटी के सारे काम पूरे हो गए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो गया। और आज जिलाधिकारी को हम
बार बार के कहते सुनते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो काम है वो त्वरित गति से पूरे होने चाहिए। तो पहले तो सरकार और जिला प्रशासन देहरादून ये बताए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या अभी चालू है, चल रहा है, और अगर उस समय की सीईओ ने कार्य पूरे होने का ऐलान कर दिया था तो अब स्मार्ट सिटी के काम कैसे हो रहे हैं? बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। सफ़ेद पोश लोग भी और जो अधिकारी रहे हैं सब लोग संलिप्त हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महाघोटाला साबित होगा अगर इसकी जांच हो जाए। आपको बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग की ठेका कंपनी ने सिंगल बेसमेंट बनाने की अनुमति ली थी, लेकिन इन्होंने डबल बेसमेंट के लिए मिट्टी की खुदाई कर दी, जिसके बाद खनन विभाग ने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि इनसाइडर।